सुषुम्ना नाड़ी। आज हम बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी को किस तरह से सिर्फ 1 मिनट से लेकर 3 मिनट में उसको हम खोलें, उसका द्वार खोलें और गहरे ध्यान में हम उतर जाएं। क्योंकि बहुत बार हम सब ने वीडियोस भी देखी होंगी जरूर, और बहुत बार हमने पढ़ा भी है कि सुषुम्ना नाड़ी के खुलते ही हम ध्यानस्थ होते हैं और कुंडलिनी शक्ति का भी मार्ग जो है वह खुलता है और कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी होती है। हमारी जीवनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी खुलने से। जो व्यक्ति रिसर्च कर रहे हैं या जो व्यक्ति पढ़ाई करते हैं, कुछ गहरा चिंतन करते हैं, अपने चाहे किसी भी रूप में ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को, हमारे मटेरियल वर्ल्ड में बहुत कुछ हमारे को सोचने को होता है, बहुत बार कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो अगर हम सुषुम्ना का द्वार खोलते हैं तो हमारी बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है। तो नाथ संप्रदाय का एक टंक विद्या होती है, मैं वह विद्या आपको सिखाऊंगा। हमने सिर्फ एक बार भी अगर वह करेंगे, आप एक बार में ही फील करेंगे कि सुषुम्ना का द्वार खुल गया है और आपको गहरे ध्यान में स्वाभाविक वह उतारता हुआ ले जाएगा। ध्यान करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, फिर ध्यान स्वाभाविक लगना शुरू हो जाता है जब सुषुम्ना का द्वार खुलता है। कुंडलिनी शक्ति तो अपने आप ही ऊर्ध्वगामी होनी शुरू हो जाती है, ऊपर की ओर बढ़नी शुरू होती है, वो भी आप फील करेंगे। और जीवनी शक्ति जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है वह भी बहुत ज्यादा बढ़ती है और ऊर्ध्वगामी होती है। ब्रह्मचर्य को करने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का कोई पुरानी हमारी आदतें हैं जो छूट नहीं रही हैं, वह सब आदतें इस अभ्यास से धीरे धीरे कुछ समय बाद आप फील करेंगे ठीक होनी शुरू हो गई हैं, आपको लाभ होना शुरू हो गया है। विल पावर इतना बढ़ना शुरू हो जाएगा कि हम स्वाभाविक रूप से जो कार्य करने में, मैं जो आदतें हैं, बुरी आदतों की तो बात कर ही रहा हूं, वह तो छूटेंगी ही थोड़े समय में, स्वाभाविक, बिना प्रयत्न किए। साथ ही साथ अच्छी आदतों में जो अभी हैं उनमें बहुत ज्यादा विकास होना शुरू हो जाएगा। हमारा व्यक्तित्व, वक्तित्व सब बदलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा एक पर्सनालिटी निकल के आ जाती है व्यक्ति की, अगर हम जब ध्यान लगाते हैं और सुषुम्ना का द्वार खुलता है तो। और प्रयत्न नहीं, स्वाभाविक होना शुरू हो जाता है। और जो मैं आपको यह नाथ संप्रदाय की जो टंक विद्या मैं आपको बताऊंगा, इससे 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर गारंटी है खुल जाएगा। फिर भी किसी को अगर लगता है कि नहीं खोला है सुषुम्ना का द्वार, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 बार कर सकता है एक बार साधना करते वक्त। जैसे प्रातः बैठे हम संध्या में, अथवा मध्याह्न में, अथवा शाम को, अथवा रात को हम साधना कर रहे हैं, ऐसे में मिनिमम 1 बार, मैक्सिमम 3 बार। 3 से ज्यादा ना करना, शास्त्र अलाउ नहीं करता, इससे हमारे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने का खतरा बनता है। पर अगर हम 1 बार करते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि एक ही बार में सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है, मेरा खुल सकता है तो आपका भी जरूर खुल सकता है। तो जरूर आप इसका लाभ लीजिए और बहुत 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 आपको जीवन में बहुत उन्नति के मार्ग खुलेंगे। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी बैलेंस जब होती हैं तब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब वह दोनों नाड़ियां भी एकदम सक्रिय हो चुकी हैं, पूर्णतः सक्रिय हो चुकी हैं और आपस में अलाइन भी हो गई हैं। क्योंकि जब तक यह 2 नाड़ियां, सूर्य और चंद्र, अथवा जिसे हम ईड़ा पिंगला भी कहते हैं, वह अलाइन नहीं होती हैं, आपस में उनका तालमेल नहीं बनता, तब तक सुषुम्ना खुलती भी नहीं है। सुषुम्ना के खुलते ही वो स्वाभाविक, जैसे मैंने पहले आपको कुछ लाभ बताए, वो स्वाभाविक हो रहे हैं, उसी प्रकार यह फायदा भी स्वाभाविक होगा। सिर्फ हमें साधना करनी है। जब भी साधना करते हैं गर्म आसन बिछा होना चाहिए,
चौकड़ी मार के कहीं पर भी बैठ गए, मंदिर में या जहां पर भी आप साधना करते हैं, गर्म आसन, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कमर सीधी, कंधे सीधे। और अगर किसी कारण से कुर्सी पे बैठ के करते हैं तो गर्म आसन तो बिछा ही हो, पर जो पैर जमीन को टच हो रहे होते हैं वो पैर जमीन को ना टच करके पैरों के और जमीन के बीच में अर्थिंग ना हो, इसलिए या तो शूज ही पहने हो, चप्पलें पहनी हो, अथवा फुट मैट रख लिया, या कोई कारपेट हो, कुछ भी जो अर्थिंग ना होने दे। अब मैं आपको वह विधि सिखाता हूं, मैं एक बार करके दिखाऊंगा आपको वह विधि। आपने इसको अपने साधना काल में इसको करें और उसके बाद फिर ध्यान में बैठ जाएं। इस विधि को करें, मंत्र जाप करें, अथवा इस विधि को करने के बाद आप अपना जो भी चिंतन करना है वह चिंतन करें। लंबा सांस लेंगे,